आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर का महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय कहने को तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है। यहाँ पर मौजूद चिकित्सकीय सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस चिकित्सालय की दूसरी तरफ डरावनी हकीकत भी है, जहाँ आए दिन अमानवीयता की परिभाषा गढ़ी जाती है। हाल ही में पीथमपुर जिला धार की रहने वाली एक महिला कुसुम वाल्मीकि इसी डरावनी हकीकत का शिकार हुई। पहले उसके साथ चिकित्सालय के एक कर्मचारी ने दुष्कर्म किया और फिर चिकित्सालय प्रबंधन ने अपनी झूठी साख को बचाने के लिए घिनौनी साजिश रची, जिसने महिला की जान ही ले ली। इसी आरोप के साथ वाल्मीकि समाजजनों ने राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले कुसुम वाल्मीकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध स्वरूप जोरदार नारेबाजी करते हुए इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय डागरे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जुलाई महीने में कुसुमबाई पति प्रहलाद वाल्मीकि पीथमपुर से इलाज के लिए इंदौर के MY अस्पताल आई थी, जहां पर एनीमा लगाने पहुंचे कर्मचारी ने बदनीयती के चलते कुसुम वाल्मीकि का बलात्कार किया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया, किंतु ट्विंकल महिला उत्पीड़न निवारण समिति की रीता डागरे को जैसे ही मामले की जानकारी लगी, वे MY अस्पताल पहुंची। पीड़ित महिला को अस्पताल प्रबंधन के आदेश से प्राइवेट वार्ड में गोपनीय तरीके से रखा जा रहा था। रीता डागरे ने महिला को हिम्मत देते हुए थाने ले जाकर अपराध की शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि कुसुमबाई को हर 10 दिन में डायलिसिस की जरूरत होती थी, इसलिए दोबारा जब वह अस्पताल पहुंची तब दुर्भावनावश उपचार में लापरवाही की गई, जिससे कुसुम की जान चली गई। अतः दोषी अस्पताल प्रबंधन, ड्यूटी डॉक्टर एवं अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग एवं वाल्मीकि समाज की महिला को न्याय दिलाने के लिए आज संभागायुक्त को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संजय डागरे, राकेश गौहर, लीलाधर करोसिया, सुभाष धौलपुरे, मुकेश करोसिया एवं दयाल चौहान सहित बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाजजन उपस्थित थे। वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। समाज पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंसाफ दो, इंसाफ दो। वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। वाल्मीकि समाज की को इंसाफ दो, इंसाफ दो। वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। कई व्यक्ति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों पे कार्रवाई जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। दोषियों पे कार्रवाई जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बलात्कारियों मतलब गिरफ्तार होना चाहिए। श्रीमान और माम करते हैं कि पूरे घटनाक्रम को जांच उस न्यायालय के में बच्चा हटाया जाए, ताकि ये लोग होने वाली जांच को किसी भी रूप में प्रभावित न कर सके। और वाल्मीकि समाज आपसे निवेदन करता है कि पीड़ित के 10 वर्षीय पुत्र को शासन की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। और ये बार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल MY हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी। वैसे तो आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा होता रहता है, कभी स्टेशन नहीं मिलने की वजह से कोई का दम निकल जाता है, कभी किसी कारण अन्य कारण से वहाँ मौतें और कई परेशानियाँ पैदा होती रहती हैं। मगर हमारी बहन दलित समाज की बहन थी, वाल्मीकि समाज की बहन थी हमारी, वो डायलिसिस करवाने के लिए MY हॉस्पिटल में आई और वहाँ के वार्ड बॉय ने उसके साथ एनीमा लगाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दुष्कर्म की घटना हो जाने के बाद MY के जो अधीक्षक PS ठाकुर है और वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर है अवधेश शुक्ला जी, उन लोगों ने महिला को ले जाकर प्राइवेट वार्ड में बंद कर दिया। 2 दिनों तक हम ढूंढते रहे महिला को, मीडिया ढूंढती रही, मगर उसको किसी से नहीं मिलने दिया। तीसरे दिन गोपनीय रूप से चुपचाप तरीके से एम्बुलेंस से उसको घर पहुंचा दिया गया। हम ढूंढते हुए उनके घर पहुँचे और उनसे सारी बात हमने पूछताछ करी। पूरी जानकारी लेने के बाद में
जब हमको पता चला कि ऐसी घटना हुई तो हमारे को बड़ी तकलीफ हुई कि मध्य प्रदेश सरकार अरबों रुपया एमवाई को संचालन करने के लिए देती है, संचालित करने के लिए देती है, और एमवाई के अंदर हमारी वाल्मीकि जो पूरे शहर के प्रथम ला रही है। आज इंदौर में हमारी वाल्मीकि समाज की बेटियों और बहनों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है। उसके बाद भी उनका कार्य था जो एमवाई अधीक्षक का नहीं रुका। उन्होंने हमने महिला को लाकर थाने में FIR कराई, मगर आज तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं करा गया। जब भी महिला डायलिसिस कराने के लिए, हमारी बहन डायलिसिस कराने के लिए एमवाई आई, वो सुबह आती थी, उसको रात को डायलिसिस दी जाती थी। कभी उसका हाथ में इंजेक्शन लगाकर इन्फेक्शन कर दिया गया, इन्फेक्शन हो गया तो उसके हाथ में इतना लंबा चीरा लगा दिया गया कि वो दर्द सह नहीं पा रही थी। मुझे आए दिन फ़ोन लगाकर बताती थी कि भैया ऐसी तकलीफ़ है, भैया ऐसी तकलीफ़ है। सोमवार के दिन भी वो एमवाई हॉस्पिटल आई, सुबह से परेशान होती रही। मैंने ठाकुर साहब से निवेदन करा, एमवाई डिस्ट्रिक्ट से, कि ये मेला भाई शासकीय हॉस्पिटल है, आप इसमें इलाज की सुविधा सबके लिए एक समान रखें। मैंने ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर, आपके कर्मचारी के ऊपर इन्हें आरोप लगाया गया तो आप उसके साथ दुराचार करोगे। पीड़ित को आप न्याय दिलाने का कार्य करें और उसकी मदद करें, मगर उन्होंने एक ही बात कहते रहे कि मुझे जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं। तो उस समय क्या हुआ, किस तरह से महिला मृत्यु हो गई और आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है, आरोपी फरार है, बेटी आरोपी फरार है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज की बच्ची की जिसके साथ आपराधिक कृत्य किया गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और एमवाई प्रशासन उसमें किसी भी प्रकार का कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। हमने संभाग आयुक्त को आज ज्ञापन सौंपा है। अगर 7 दिवस में उस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो एमवाई परिसर में सफाई कामगार वर्ग के लोग जाकर और वहाँ पर उनका घेराव कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर और जो अधीक्षक उसे बचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। तो एक दलित महिला के लिए, एक वाल्मीकि समाज की महिला के लिए, उसके साथ में हुए घोर अन्याय के लिए आज भाजपा का शासन होने के बाद में तालिबान चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या इंदौर एमवाई के अंदर तालिबानी नहीं हो रहा है? एक दलित महिला के साथ में खुलेआम बलात्कार होता है, वहाँ का CMO ले जाकर उसको छुपा देता है, उसके बाद में वो बोलता है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। 2 दिन बाद में महिला वहाँ से छूटती है, बोलती है मेरे को बंद कर रखा था, मुझे बंधक बना रखा था, एमवाई की प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाए, भाजपा का शासन की बदनामी नहीं हो जाए, इसके कारण मुझे छुपा रखा था। खुलेआम बोल के बोलती है कि मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद में TI जागृत होता है और बोलता है कि नहीं, ये तो हमने पूर्व में अपराध कर लिया था। लेकिन मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि भारतीय दंड की धाराओं के तहत साक्ष्य छुपाना भी अपराध है। इसके अंदर 377 धारा अप्राकृतिक कृत्य उसके साथ में किया गया है वहाँ के स्टाफ के द्वारा, और वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों ने उसको छुपाने की कोशिश करी है। तो धारा 306 और 304 उन पर भी बनती है। अपराध छुपाना भी एक अपराध है। तो इस प्रकार की धाराओं के अंतर्गत पुलिस को निष्पक्ष जांच करके जो भी डॉक्टर भी इसके अंदर दोषी है उन पर उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल ही उसका निराकरण करना चाहिए। अन्यथा हम राज्यपाल से मिलेंगे, प्रशासकीय कार्रवाई करेंगे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। अन्यथा कुछ नहीं होता है तो फिर हम हाई कोर्ट की शरण लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हाई कोर्ट के अंदर जाके भी इनके ऊपर प्रकरण दर्ज करा देंगे।